तो प्रश्न उपनिषद में हम लोगों ने 3 प्रश्न तक देख लिया था। आज चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ऋषि सौर्यायनी प्रश्न पूछते हैं कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है और इस शरीर में कौन कौन जागता है नींद के समय। कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं और नींद के दौरान सुख किसको होता है। सभी देवता किसमें स्थिर होते हैं। तो बड़ा ही गूढ़ सवाल है। तो पहले सवाल का जवाब देते हुए पिपलाद ऋषि कहते हैं कि गहरी निद्रा के समय शरीर के सब देवता मन रूप देव में मिल जाते हैं। यानी कि जितने देवता हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सभी देवता हैं, तो वो मन में जाकर के मिल गए। यानी कि इस तरह से होता है कि आप मन जो है ऑफिस का मैनेजर है और ऑफिस का मैनेजर बैठा हुआ, जितने लोग फील्ड में गए काम करने और शाम को जो है सब आकर के उनके पास बैठ गए, अब मीटिंग हो रही है उनकी। तो इसी तरह से सारी इंद्रियां आकर के उस मन रूप उनको रिपोर्ट किया और मन देवता जो है सबको मिला करके अपना बैठ जाते हैं और उस दौरान क्या होता है, सभी इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है। यानी कि सभी देव जो है सो जाते हैं। अब मन क्या, मन भी सो जाते हैं? तो हाँ, मन भी सो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मन को उदान वायु, वो जो जितना मन के साथ जितनी इंद्रिय देवता है सबको ले जाकर के पकड़ के हृदय प्रदेश में, जहाँ की उसका मालिक यानी कि राजा, वो आत्मा है, उनके पास ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो हृदय प्रदेश में पहुंचा दिया, बाकी सब सो गए हैं। तो अब उसके बाद दूसरा सवाल है, तो मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है? तो सारे लोग सो जाते हैं, सारे इंद्रिय जितने देवता है सब सो जाते हैं। कहते जागता कौन कौन है? तो कहते हैं अब जागेगा नहीं, सब सो जाएगा तो शरीर तो बंद, मौत हो जाएगी हमारी, और शरीर ठंडा पड़ गया, मौत हो गई, तो फिर तो सोने का कोई वो ही नहीं रहेगा। कहते हैं सोते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, रिपेयर होते हैं शरीर के मसल्स, शरीर की टिश्यूज, सेल्स। तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर रूप इस नगरी में प्राण रूप जो अग्नियां हैं, जो पंच प्राण हैं, वो जागती रहती हैं। तो इसीलिए 5 प्राण जागता रहता है तो हमारा श्वास भी चलता रहता है। तो अब एक मुख्य प्राण है और 4 बाकी प्राण है। तो कहते हैं कि उस दौरान होता क्या है कि बाकी लोग तो सो गए, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग यज्ञ कर रहे होते हैं। वैसे तो यज्ञ इनका 24 घंटे चलता है, लेकिन उस दौरान भी ये यज्ञ कर रहे होते हैं। ये प्राण की आहुति दे रहे होते हैं अग्नि में। तो कहते हैं किस तरह से आहुति चलता है कि श्वास लेना और छोड़ना, ये जो है उस आहुति में हवि के समान है। हवि मतलब होता है जो सामग्री हम यज्ञ में डालते हैं, उसको हवि कहते हैं। तो पूरक रेचक हवि हुआ। तो कहते हैं कि जब सब लोग सो रहे होते हैं तो 5 प्राण जो है वो हवि का कार्य कर रहे होते हैं। तो पूरक रेचक यानी जो श्वास चल रही है वो हवि हो गया। तो कौन जो है उसमें यज्ञ करा रहा है, कौन उसमें पुरोहित किनको बनाया गया है? होता होता शब्द का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है एग्जाम में ऋत्विक शब्द भी दे दे। तो समान वायु को होता कहा गया या ऋत्विक कहा गया है। यानी कि ये पंडित जी है, समान वायु जो है ये पंडित जी है। तो उसके बाद कहा गया ये समान वायु होता या ऋत्विक है, यजमान कौन है? तो यजमान कह रहे हैं ये मन है। यजमान मतलब होता है कि कौन करवा रहे हैं यज्ञ को। तो मन ने जो है दे दिया, आप लोग यज्ञ कीजिए, मन अपना चला गया उधर सोया हुआ, कोई नहीं, यज्ञ चल रहा है। तो मन को यजमान कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ हम कर रहे हैं तो यज्ञ का कुछ न कुछ फल भी होगा। तो कहते हैं कि यज्ञ का जो फल होता है वो फल, आप जैसा आपका कर्म होता है उस कर्म के हिसाब से आपको फल होगा। तो फल के लिए उदान वायु को जिम्मेदारी दी गई है कि हमारा जैसा फल हो, हमारे जैसी वृत्ति हो, जैसा मन हो, जैसा विचार हो, उस हिसाब से तुम हमें अगली योनि में ले जाना। तो ये जिम्मेदारी जो है उदान वायु को मिली हुई है। तो इतना हमें समझ में आ गया। यानी कि उदान प्राण ही मन रूप यजमान को निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी कि हृदय प्रदेश आत्मा के स्थान में भेजता है। तो ब्रह्मलोक इसलिए कहा गया है कि वहां पर आत्मा भी है, वहां पर परमात्मा भी है, परमात्मा का स्थान है। तो हृदय प्रदेश को ब्रह्मलोक कह दिया गया है। तो उसके बाद कहा गया है कि कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं
और सुख किसको होता है, सभी देवता किसमें स्थित होते हैं। तो उन सवालों के जवाब देते हुए पिप्लाद ऋषि कहते हैं कि कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है, तो सब तो सो जा रहा है, जब सोया हुआ है सब है तो घटना को देखेगा कैसे। लेकिन जीवात्मा जो है वो क्या करता है, जब सारे लोग आ गए काम धाम करके उनके पास बैठ गए, तो वहां मन भी है, वहां बाकी की 10 इंद्रियां भी है, वहां सारे देवता बैठे हुए हैं, जीवात्मा को घेर के पास उदान वायु ने उन सबको वहां पहुंचा दिया है। अब वो जीवात्मा ही स्वप्न देख रहे हैं, वो इन मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूतियों को देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने इन इंद्रियों को, मन को, सब देवता को अपना मान लिया है। पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है, और यहाँ भी उस तरह से ही कह रहे हैं कि वही जीवात्मा उन इंद्रियों के द्वारा, मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूति को देख रहे हैं। तो स्वप्न में जो है क्या क्या देखते हैं, ये मन में आता है, क्या क्या देखते हैं, कौन सी चीज, कौन सी विभूतियों को देखते हैं। कहते हैं जो चीजें पहले बार बार देखी गई हैं, जीवात्मा ने अपने इंद्रियों के द्वारा जिन जिन चीजों को देखा है, जिन जिन चीजों का स्वाद लिया है, वो चीजें स्वप्न में उसको कभी भी कुछ भी आ सकता है। कहते जो अनुभव किया गया है वो भी आ जाता है, जो बार बार सुना गया है कान के द्वारा वो भी देख लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं। अब कहते हैं चूंकि मन जो है कल्पनाशील होता है, तो जो पहले नहीं देखा है वो घटनाएं भी देख लेते हैं, जो नहीं सुना है वो भी सुन लेते हैं। तो इसीलिए स्वप्न में कई बार क्या होता है, साफ साफ लिखा हुआ है व्याख्या में भी, कई बार किसी घटना का, एक घटना है उसके साथ दूसरी घटना जुड़ जाती है, मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। अभी हम दादा को देख रहे थे, बाद में पता चला दादी आ गई, अब दादा कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। कई बार कोई दोस्त आया था, वो कहाँ गायब हो गया, दूसरे दोस्त आ गए, वो घटना मिक्स हो जाती है, एक तरह से मिक्सचर बन करके हम स्वप्न देखते हैं। इसीलिए स्वप्न में कई बार विचित्र घटनाएं हम देख लेते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ उपनिषद में। अब क्यों देखते हैं, इसका साइंस क्या है, वो सब चीजें अभी इसमें नहीं दी गई हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि नींद में सुख का अनुभव किसको होता है, तो कहते हैं जब निद्रा के समय मन उदान वायु के अधीन होकर के, अब मन उदान वायु के अधीन हुआ तो मन के अधीन बाकी इंद्रियां हो गई हैं, तो ये हृदय प्रदेश में चला जाता है, उदान वायु हृदय प्रदेश में लेकर चली गई। तब कहते हैं निद्रा अवस्था में जीवात्मा जो है वो सुख का अनुभव कर रहा होता है। तो कहते हैं सभी देवता अब किस में स्थित रहते हैं, तो अगर इसमें एक लाइन का सवाल है सुख का अनुभव कौन करता है, तो सुख का अनुभव वो जीवात्मा करता है। एक लाइन का आंसर है सुख का अनुभव जीवात्मा करता है। सभी देवता किस में स्थित रहते हैं, तो कहते हैं सभी देवता, जैसे कि एक पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं और पक्षी उड़ करके गया अपना दाना वाना चुगने, शाम होते सारी पक्षी उसी पेड़ पर आ गए, यानी आश्रय स्थल वही है। तो परमात्मा परमेश्वर ही आश्रय स्थल है, सब कहीं भी जाए सारी देवता आकर के फिर वहीं पर आश्रय लेंगे, उसी परमात्मा में आश्रय लेंगे। तो सब देवता कहाँ स्थित होते हैं, तो परमात्मा में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर तत्वों का वर्णन किया गया है कि 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तन्मात्रा गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। पृथ्वी का गंध हम लोग जानते हैं, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श जो है, आकाश का शब्द है। अब ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा चक्षु त्वचा कान, और कर्मेंद्रियां हमारे हो गए वाक हाथ पांव पायु और उपस्थ। अब उसके अलावे और चीजें बताई गई हैं, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार और चित्त। अंतःकरण में 4 चीजों को बताया गया है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये मंत्र में लिखा हुआ है। और प्राण, तो ये सारे देवता, ये जितने चीजें बताई जा रही है सब के सब देवता है। ये सारे देवता परमात्मा के आश्रित हैं और वहीं पर जाकर के आश्रय लेते हैं। यानी जो अभी पक्षी वाला हम लोगों ने देखा था उसी को और विस्तार बताया गया है कि सभी देवता उस परमात्मा में आश्रय लेते हैं। तो देवता कौन कौन से, उनका नाम यहाँ पर गिना दिया गया। उसके बाद कहते हैं साथ ही यह आत्मा देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन कर रहा है, कर्म करने वाला भी अविनाशी परमात्मा में स्थित है। उसके बाद जो इस आत्मा को जानता है वह परम अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो कोई ऐसा है
वो सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। यानी कि जो इस गूढ़ रहस्य को जानता है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हम लोगों ने भी गूढ़ रहस्य को सुन लिया, हम पढ़ रहे हैं अभी बैठ करके, लेकिन इसको आत्मसात कर लेना, जिन्होंने आत्मसात कर लिया, सिर्फ जान लेने से नहीं होगा। जानने से यहाँ तात्पर्य बहुत विशद है। जानने से तात्पर्य है कि उसको रग रग में बिठा लेना, उसी भाव में पूरी तरह से आ जाना। जब ऐसा होता है तो वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। उसके बाद कहते हैं, पांचवा प्रश्न आता है, यानी कि 4 ऋषि ने सवाल पूछ दिए। पांचवें ऋषि आते हैं। पांचवें ऋषि हैं शिबी पुत्र सत्यकाम। अब सत्यकाम जी क्या सवाल पूछते हैं? वो कहते हैं, जो मनुष्य सदा ओम का की उपासना करते, ओंकार की उपासना करते हैं, उसे क्या फल मिलता है? तो ओंकार हम लोग जानते हैं परब्रह्म का नाम है। तो पिपलार ऋषि पहले कहते हैं ओंकार के बारे में कि वो ओंकार ही परब्रह्म है, वो ओंकार ही अपर ब्रह्म है। तो ओंकार के बारे में कह दिया पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है, इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन जब आगे हम लोग मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की व्याख्या है, तो वहां पर हम लोग पर ब्रह्म अपर ब्रह्म को जान लेंगे। लेकिन कई जगहों पर और अपर ब्रह्म की चर्चा आई है, तो कहते हैं ओम ही पर ब्रह्म है, ओम ही अपर ब्रह्म है। उसके बाद कहते हैं, जो जिस भाव से ओम की जाप, ओम की उपासना करता है, जिस संकल्प के साथ कि हमें जो है बहुत धन संपत्ति चाहिए और उस संकल्प के साथ हम ओम की उपासना कर रहे हैं, तो हमें वो चीजें प्राप्त हो जाती है। अगर हम निष्काम भाव से करेंगे, प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, ब्रह्म के लिए करेंगे, तो हमें ब्रह्म भी प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए ओंकार का बहुत विशद जो है उसका महत्व बताया गया है कि उससे सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और जब हम सकाम भाव से करते हैं तो हम लोकों में घूमते रहते हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग जन्म होता रहता है हमारा। अब इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से है वो बड़ा बढ़िया इसमें बताया गया। एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अगर कोई ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसे पाने के लिए, अब देखिए ऐश्वर्य में आसक्त होकर के कह रहे हैं कि हमें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, हमें धन ऐश्वर्य चाहिए, कोई बात नहीं, कहते हैं जब उस स्थिति में आकर के एक मात्रा का जाप करेगा ओम का, ओम में 3 मात्रा है, अ उ और म, तो उसको कहा गया है कि भू भुव स्वः, और विशद व्याख्या की जाती है। तो मंत्र में यहाँ तो बस इतना ही है कि एक मात्रा वाले ओम का अगर आप जाप करते हो, तब क्या होता है, आपको ऋग्वेद की ऋचाएं उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को फिर से मनुष्य शरीर में प्रवेश करा देती है ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा। और कौन सा फिर जो किस मनुष्य में, कैसे किस तरह के मनुष्य में, कहते हैं कि उत्तम आचरण वाले, ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले, ऐसी श्रेणी में आपका जन्म होगा। मतलब मनुष्य में भी आप उत्तम श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर हमें ऋग्वेद की ऋचाओं को ध्यान रखना है। इसको मैं ये कलर भी कर दिया। तो ऋग्वेद की एक मात्रा ओम का जाग, ऋग्वेद की ऋचाओं से आपको अच्छी योनि मिलेगी, मनुष्य में ही उच्च श्रेणी के मनुष्य में आप होंगे, यानी कि खूब वैभवशाली रहेगा, सुखपूर्वक आप जिएंगे, बड़ा विद्वान रहेंगे, ऐसे घर में आप पैदा होंगे, सुखपूर्वक आपका जीवन चलेगा। उसके बाद कहते हैं दो मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप करेंगे तो क्या हुआ? कहते हैं जब आप 2 मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप करेंगे तो यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा, ध्यान रखिए यजुर्वेद के मंत्रों की चर्चा है, सोमलोक यानी कि चंद्रलोक को प्राप्त होंगे। तो सोमलोक हम लोग जानते हैं, ये कहा गया है एक तरह से स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग में आप पहुंचा दिए जाएंगे 2 मात्रा वाले ओम का जाप करेंगे, 2 मात्राओं से युक्त ओम का जाप करेंगे। तो कैसे? यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा पहुंचेंगे। और फिर जब वहां आपके सारे पुण्य जो है कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप मनुष्य योनि में वापस लौट आएंगे। उसके बाद कहते हैं 3 मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं जब आप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार का जाप करेंगे तब क्या होगा कि आप पहले तो तेजोमय सूर्यलोक में जाएंगे, और सूर्यलोक में जाने के बाद सामवेद की श्रुतियों के द्वारा
आपको ब्रह्मलोक में ले जाया जाएगा, और ब्रह्मलोक में पहुंचे तो आपको आत्मदर्शन होगा, फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि यहां पर एक तरह से आत्मा के संधान की बात हो रही है। तीनों मात्राओं से युक्त ओम के जाप में एक चीज जो छिपा हुआ है, वो ये छिपा हुआ है कि हम कर्म तो करेंगे, लेकिन अनासक्त भाव हमारे अंदर रहेगा, तब जो है ये स्थिति प्राप्त होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 वेद का जिक्र है, तीनों वेद को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया, लेकिन ओंकार के तीनों मात्राओं अ, उ और म एक दूसरे से संयुक्त होकर अलग अलग अगर प्रयुक्त की गई हो, यानी कि अगर एक साथ जैसे अ, उ, म तीनों मात्रा का संयुक्त जाप किया तब जाकर के हमें मोक्ष मिला, लेकिन सबका अलग अलग हम जाप कर रहे हैं, तो कहा गया कि ये मृत्यु युक्त ही है, मतलब हमें अलग अलग योनियों में घुमाने वाली ही है, हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये विशेष बात नीचे लिखी गई है। लेकिन कहते हैं इसी में अगर आप इसी ओम को ब्रह्म और परब्रह्म को मानते हुए कि यही ब्रह्म यही परब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, और उनको पूरा आत्मसात कर लेते हो एक ईश्वर प्रणिधान की तरह, कि आपके बाहर भी भीतर भी और आपके आकाश वाले स्थान में भी मध्य में भी सभी क्रियाओं में हर वक्त ओंकार ही है, तो कहते हैं वो परमेश्वर को जानने वाला होता है और वो कभी विचलित नहीं होता है। अब यहाँ हमारा 5 ऋषियों का प्रश्न कंप्लीट हुआ है। छठे ऋषि बचे हैं सुकेशा जी, तो वो भारद्वाज के पुत्र हैं। अब वो छठा प्रश्न पूछते हैं। तो सुकेशा जी ने जो छठा प्रश्न पूछा है, वैसे तो एक एक ऋषि ने कई कई प्रश्न पूछे हैं, सुकेशा जी लेकिन छठे ऋषि हैं तो उनका प्रश्न देख लेते हैं। सुकेशा जी पहले एक संदर्भ देते हैं प्रश्न पूछने से पहले। कहते हैं कि पिपलाद ऋषि को, हे भगवान, हुआ ऐसा कि मेरे पास कौशल देश के राजकुमार आए, उनका नाम था हिरण्यनाभ। उन्होंने सुन रखा था कि मैंने वेद वगैरह की शिक्षा ग्रहण की हुई है, तो मुझे बड़ा ज्ञान होगा, तो वो मेरे पास जो आए और हिरण्यनाभ ने कहा कि 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में मैंने सुना है, वो 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में हमें बताओ। लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में मुझे पूरा ज्ञान था ही नहीं, मैं क्या बताता। मैंने उनको कहा कि देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हे हिरण्यनाभ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं आता, अगर मैं आ रहा होता तो तुम्हें क्यों नहीं बताता, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा विनाश हो जाता है, झूठ बोलने वाले का कहते हैं कि उसकी उन्नति नहीं होती है। तो इसीलिए जो है मैंने जब ये कहा, तो हिरण्यनाभ जो है वो बेचारे जैसे आए थे वैसे रथ पर बैठ करके वापस चले गए। तब से मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि मैं ये जानूं कि 16 कलाओं वाले पुरुष जो है वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो कहा ठीक है, पिपलाद ऋषि ने कहा ठीक है, बहुत सुंदर सवाल, बहुत अच्छा है, 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में तुमको बताते हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि इस शरीर के भीतर ही वह 16 कलाओं वाला पुरुष मौजूद है, वो कहीं अलग से उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर उनको ढूंढना है तो वो 16 कला पुरुष मौजूद आपके अंदर ही है। यानी कि उस सर्वगुण संपन्न भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे अंदर ईश्वर की, उस पुरुष की सभी कलाएं मौजूद हैं। हम कितनी कलाओं को निखार पाते हैं और कितनी कलाएं छुपी हुई दबी हुई आवरण से युक्त है, ये मायने। इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग कह देते वो देवतुल्य है, वाह वो तो एकदम देवता है, इंसान नहीं देवता। तो उस समय उनकी सारी कलाएं एक तरह से, या सारी या बहुत सारी कलाएं जब जाग जाती हैं और उसके हिसाब से वो सत्कर्म करते हैं, तो लोग कह देते हैं कि ये तो देवता है। और जब किसी आदमी में ज्यादातर कलाएं दब ही जाती हैं तो कहते हैं बड़ा दुष्ट टाइप के आदमी है ये, इनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल तो जनरल यूज में करते हैं, लेकिन हम जान नहीं रहे होते हैं। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि 16 कला बताने के लिए सृष्टि के रचना क्रम को जान लो। जब इसको जान लेंगे हम, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वह 16 कला संपन्न पुरुष हमारे अंदर है। कहते हैं कि सृष्टि की रचना की शुरुआत में परम पुरुष परमेश्वर ने, जब वो अकेले थे तो उन्होंने विचार किया कि चलो सृष्टि की रचना की जाए, ब्रह्मांड की रचना की जाए। और जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करने की कोशिश की
तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्राण और रई को बनाया। अब यहाँ परफेक्ट सीक्वेंस बता रहे हैं, रई में मूर्त अमूर्त सब आ जाता है। तो कहते हैं कि भगवान ने ये सोचा, यानी परम पुरुष परमेश्वर ने सोचा, उनमें ऐसा मतलब जो ये ब्रह्मांड बनेगा, उनमें ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए जिसके रहने पर मैं रहूं, और जो ना रहे तो माना जाए कि मैं नहीं हूं। ये दो चीजें उनके मन में आई और उन्होंने जो है फिर रचना करना शुरू करा। तो परमेश्वर ने एक एक करके तत्व को क्रम से जो है रचना शुरू कर दिया, उसको उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो उसका क्रम देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया, तो प्राण उत्पन्न हो गया। प्राण के बाद उन्होंने श्रद्धा को उत्पन्न किया। श्रद्धा को ही व्याख्या में कई बार सात्विक बुद्धि कही जाती है कि ये सात्विक बुद्धि ही श्रद्धा है। उसके बाद कहते हैं प्राण आ गए, श्रद्धा, लेकिन शब्द ध्यान रखिएगा, जो मंत्र में शब्द इस्तेमाल किया गया वो श्रद्धा शब्द इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कई बार उसकी जगह पे सात्विक बुद्धि दे दे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मंत्र में इस्तेमाल श्रद्धा ही किया गया है। उसके बाद कहते हैं 5 महाभूत को उत्पन्न किया। श्रद्धा के बाद 5 महाभूत हम जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसके बाद कहा गया है कि 5 महाभूत के बाद मन और इंद्रियों को किया। ठीक है, मन और इंद्रियों को मान लेते हैं। तो 5 महाभूत को एक ही माना गया है, या नहीं, इसको 5 माना गया है, मन और इंद्रियों को 2 माना गया है। उसके बाद कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति हुई, मन और इंद्रिय आए, अब शरीर भी बन गया है, तो अन्न भी आएगा। अन्न आएगा तो पोषण होगा। तो कहते हैं अन्न आया, तो अन्न से जब पोषण होने लगा तो वीर्य बना। जब वीर्य बना, हम वीर्यवान हो गए, तब हमारे अंदर पुरुषार्थ जागा, तो तपस्या करा हम लोगों ने। तो पुरुषार्थ जागा, हम लोगों ने तपस्या की, तो तप आ गया। जब तपस्या की तो उससे जो है नाना प्रकार के मंत्र जो है उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग कि ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, तपस्या के द्वारा वेदों के मंत्र जो है उनको उद्भूत होते थे, उनको जो है आते थे, और उनको उन्होंने उसके रचना उन्होंने करनी शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया, संकलन बाद में किया गया उसका। उसके बाद कहते मंत्र आ गया। अब कहते अब कर्म भी होने लगा। अब ये सब चीज है तो कर्म हो रहा है, कहते कर्म भी होने लगे। कहते जब कर्म और होने लगे, अच्छे कर्म, बुरे कर्म या मिश्रित कर्म सब होने लगे, तो लोक बनेगा, क्योंकि कर्म करेंगे तो कर्म के हिसाब से हमें योनियां प्राप्त होंगी बाद में। तो योनियों के लिए लोक चाहिए, तो लोक भी बन गए, अलग अलग योनियां बन गई। कहते हैं जब अलग अलग योनियां बने तो उन योनियों के नाम रखे जाने, उन लोकों के नाम रखे जाने लगे कि मनुष्य योनि है, कि कौन सी योनि है, कि देवता है, स्वर्ग है, कौन से लोक है, ब्रह्म लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, सारे लोकों की भी रचना हो गई। तो इस तरह से कहते हैं कि वो पुरुष 16 कलाओं से संपन्न होकर उन्होंने क्या करा, जब ये सृष्टि 16 कलाओं से संपन्न हो गई तो भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। और जब उसमें प्रविष्ट हो गए, यानी कि हृदय के परम देव को जान लेना ही 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जान लेना है। यानी जो वो आत्मा है हमारे अंदर, उसको अगर हमने जान लिया, वही हमारे अंदर प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने ही सारी कलाएं मौजूद हैं, तो उनको जान लिया तो आपने 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जान लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रलय का दृष्टांत बताया गया है इसमें। प्रलय का दृष्टांत से मतलब है कि मोक्ष की बात, कि मोक्ष की स्थिति में होता क्या है। तो कहते हैं मोक्ष की स्थिति में क्या होता है कि जैसे नदियां, सारी नदियां जाकर के समंदर में मिल रही हैं। तो जब नदियां समंदर में मिलती हैं, गंगा सागर के पास आप देखेंगे, जो गए होंगे उनको पता होगा कि जब तक नदियां नहीं मिली हैं तब तक तो उनका नाम है, उन नदियों का नाम है, अपना अस्तित्व है। लेकिन जब वो मिल जाते हैं वहां पर समंदर में, तो उनका अपना अस्तित्व नहीं रहता है कि वो गंगा जल है या कौन सा जल है, फिर वो सबका सब समंदर ही हो जाता है। यानी कि वो पूरा जल फिर समंदर ही है, यानी उनका अपना अस्तित्व नहीं रहता है, सब अस्तित्व विहीन हो जाते हैं और अस्तित्व सिर्फ एक समंदर का होता है। उसी तरीके से जितनी जीवात्मा है प्रलय के दौरान, यानी कि जब उनको मोक्ष मिल रहा है,
तो वो जाकर के उस परमेश्वर रूपी, परमात्मा रूपी उस समंदर में मिल जाते हैं। उनका अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, सब के सब परमात्मा ही हो गए। तो इस स्थिति में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अकल अमृत, यानी कला रहित हो जाते हैं। ये अकल शब्द ही है कि अब वो बिल्कुल निश्चल है, उनमें कोई विक्षेप नहीं, कोई माया का आवरण नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम निर्लेप है वो। और इसी अकल शब्द का इस्तेमाल एक तरीके से शिव संगीता में भी किया गया है। इतना ज्ञान देने के बाद, सभी 6 ऋषियों को बता देने के बाद, पिपलाद ऋषि ने कहा कि पर ब्रह्म के बारे में मैं इतना ही जानता हूं, और जो कुछ जानता था वो सब मैंने बता दिया। फिर ज्ञान पाकर सभी ऋषियों ने पिपलाद की पूजा की। उन्होंने इतना कुछ बताया और कहा कि भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो देते हैं वही वास्तविक पिता होते हैं, वही आध्यात्मिक पिता होते हैं, जिन्होंने हमें इस समुद्र के, इस संसार रूपी समुद्र के पार पहुंचा दिया। आपको बार बार नमस्कार है। उनका पूजन विधि करके फिर ऋषि लोग जो है अपना उस ब्रह्म की साधना में चले गए।